हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का बहुत ही खास एप्लीकेशन। वो है टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ओके, टैंजेंट नॉर्मल के बारे में बात करने वाले, इक्वेशन कैसे निकालते हैं और कई सारी बातें हम जानेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कर्व के साथ। कि हमें कोई कर्व दिया हुआ है, लेट अस से एक्स वाई एक्सिस और ये कोई कर्व है। ओके, सो दिस इज अ कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बच्चों, कोई पॉइंट ले लिया अगर मैंने इसके ऊपर, राइट, लेट अस से वी हैव टेकन अ पॉइंट P ना, व्हिच इज सम x1 y1। पॉइंट P इज ऑन द कर्व। अब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा मैं ना, इसका इक्वेशन चाहिए रहेगा मुझे। आई वांट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन और दिस टेंजेंट व्हिच इज ड्रॉन एट पॉइंट P। और साथ ही में अगर मैं इससे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, लेट अस से आई ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप इसके ऊपर। ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, राइट, परपेंडिकुलर, इसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो आई वांट इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पी को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1। ओके, तो हमारा काम क्या है? इस इक्वेशन को जानना, इस दोनों की इक्वेशंस को पता करना। ठीक है बच्चों? ओके, और फिर बहुत सारे वेरिएशंस बनते हैं क्वेश्चंस के, बड़े अच्छे अच्छे वेरिएशंस हो जाते हैं। चलिए, तो कैसे निकालेंगे सर हम? ठीक, आप लोगों को पता है ना? तो चलिए, वी नो दैट dy by dx क्या रिप्रेजेंट करता है? dy by dx रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना? करेक्ट? ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे इस पॉइंट पे चाहिए है सर। तो जो भी dy by dx आएगा उस पे वो पॉइंट डालेंगे हम। ठीक है, तो देयरफॉर आई कैन से कि dy by dx एट सम पॉइंट p जो कि x1 y1 है will be nothing but slope of tangent at point p which is x1 y1। राइट, इन जनरल dy by dx क्या बताता है? आपने देखा है ना, पुराने टॉपिक्स में हमने देखा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल में कैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होते हैं एंड ऑल। ठीक है, तो क्या दिखाते हैं? यूनिक टेंजेंट दिखाते हैं, डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है तो वही बातों को हम आगे लेके जा रहे हैं बच्चों। तो dy by dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो जो भी कर्व दिया होगा हमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया होगा कर्व। ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ कर्व गिवन, है ना? ये कोई कर्व का इक्वेशन हमें दिया है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। So dy by dx at that point, जो भी dy by dx आएगा उसको हम point of contact satisfy कराएंगे। That gives a slope of tangent at that point, right? वैसे हमें slope of tangent मिल जाएगा बच्चों dy by dx। And right, ये तो पहला बात हो गया ना, फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरा। पॉइंट्स लिखते रहिए आप। सेकेंड पॉइंट कहने से slope of normal क्या होगा फिर? Slope of normal will be, सर नॉर्मल तो है परपेंडिकुलर, है ना? So normal is perpendicular to tangent, correct? अगर परपेंडिकुलर है तो कैन आई से स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट का प्रोडक्ट इज -1। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? mn into mt। mn स्टैंड्स फॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, mt स्टैंड्स फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको मैं mt कहूंगा, है ना? m और सबस्क्रिप्ट नीचे जो है वो t कर दिया हमने, जस्ट टू आइडेंटिफाई इट बेटर। ओके, तो यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1 by mt, और यू कैन से -1 by dy by dx, है ना? -1 by dy by dx। ओके, किसी को अगर कहना हो तो -dx by dy भी कह सकते हो। यस, ओके, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो आप dx ना, आपको पता है 1 by dy by dx is dx by dy। ओके बच्चों, तो आप -dx by dy भी कह सकते हो। आई वुड से कि जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट रहेगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, है ना? मैं ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छा प्रीफर करूंगा, है ना? उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। ओके, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, बात तो हमारी बहुत अच्छी बन रही है। दोनों के स्लोप्स होता है। हमें इक्वेशंस चाहिए बच्चों। सर जो टेंजेंट या नॉर्मल है ये कोई स्ट्रेट लाइंस ही तो है। अगर स्ट्रेट लाइंस है, कौन से पॉइंट से जा रहे हैं? पी पॉइंट से जा रहे हैं सर। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो यार स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर लेंगे ना हम, एंड स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके हमें इक्वेशंस मिल जाएगी। यस, बहुत बढ़िया, एकदम बराबर निशाने पे हो आप। ओके, ये लिख लिया आपने? हाँ, चलिए नोट्स बनाते रहिएगा बच्चों, है ना? नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बात पता है ये। ठीक है, तो अब हम इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट की बात कर रहे हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P व्हिच इज x1 y1 विल बी, है ना? स्लोप भी पता है आपको, इट विल बी y minus y1 is equal to mt x minus x1। mt मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो क्या था? y minus y1 is equal to dy by dx at that point P into x minus x1, है ना? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो x1 y1 है, पॉइंट P।
राइट। पॉइंट P क्या है यहाँ पे, x1 y1 इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कर्व के ऊपर भी है और टैंजेंट पे भी है, क्योंकि टैंजेंट टच कर रहा है उसको। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट बच्चों, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ही रखते हैं थर्ड पॉइंट को। वैसे ही फोर्थ पॉइंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, एट पॉइंट P विल बी, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू mn x माइनस x1, राइट। यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्लोप ऑफ टैंजेंट आएगा, यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा, उतना ही फर्क पड़ेगा। स्लोप और पॉइंट इसका खुद का स्लोप लेंगे और पॉइंट से जाएगा बच्चों ये, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx। मैं तो ऐसे ही लिखूंगा इसको, ठीक है, इंटू x माइनस x1। ओके, दिस विल बी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दैट पॉइंट बच्चों। बड़ा सिंपल थ्योरी है ना, बहुत ही आसान है सर थ्योरी तो। ओके, सो थ्योरी बड़ी अच्छी है, बहुत सिंपल है ना, बस नोट बनाते रहिएगा। थोड़ी और 2-3 पॉइंट्स मैं बहुत बताऊंगा आपको, लिख लिया। तो अगर आपको पॉइंट पता है, आपको स्लोप पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लाने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स, यस। ओके, बट क्वेश्चंस ना बड़े इंटरेस्टिंग बनते हैं। देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जो क्वेश्चंस बनेंगे, मैं आगे के पॉइंट्स है मेरे, वो नोट है मेरे, ठीक है। सो नोट करके रख लीजिए, नोट्स है आगे 4 पॉइंट हो गए थे, फिफ्थ पॉइंट से नोट्स चालू हो रहे हैं। कभी कभी कहा जाता है कि कर्व हैज हॉरिजॉन्टल टैंजेंट। हॉरिजॉन्टल टैंजेंट का मतलब ये, दैट इज टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसा हुआ कि ये कोई कर्व है और ऐसा टैंजेंट है, राइट। ये टैंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस बच्चों। अगर मैं एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करूं तो ऐसे है ना, एक्स एक्सिस से पैरेलल, सो दिस इज टैंजेंट है ना, हॉरिजॉन्टल टैंजेंट कहा जाता है इसको। तो हॉरिजॉन्टल टैंजेंट है, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर dy by dx will be equal to 0, स्लोप ऑफ टैंजेंट will be 0, है ना। आप समझते हो ना बच्चों, स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यस सर। वैसे कभी कभी कहा जाता है कर्व हैज वर्टिकल टैंजेंट। वर्टिकल टैंजेंट मतलब क्या बेटा, टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस कह सकते हो, है ना। अगर मैं फिगर में दिखाऊं आपको, एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है। सो लेट्स से कोई कर्व है ऐसा कुछ और ये टैंजेंट है, राइट, दिस इज द टैंजेंट। तो देखा आपने कैसा, ये वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस को। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल टैंजेंट बच्चों, है ना, वर्टिकल टैंजेंट। तो वर्टिकल टैंजेंट में स्लोप क्या होगा सर, dy by dx is 1/0 और इंफिनिटी, दैट इज dx by dy is 0, है ना। क्या हो जाएगा, dx by dy 0 हो जाएगा। और यू कैन से नॉर्मल पैरेलल हो जाएगा, क्या होगा, दैट इज यू कैन से नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, करेक्ट है ना। यहाँ नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये नॉर्मल कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, यस सर। ओके, तो ये बहुत खास बात है हमारे लिए, है ना, बहुत ही खास दोनों पॉइंट्स हमारे। बहुत बार हमको इस तरह के पॉइंट्स दिए जाते हैं कि कर्व को एक हॉरिजॉन्टल टैंजेंट है या वर्टिकल टैंजेंट है, राइट। तो आप कैसे निकालोगे, है ना, क्या यूज करोगे। जब भी आपको हॉरिजॉन्टल टैंजेंट बोले तो स्लोप के बारे में बात करिए, वर्टिकल टैंजेंट बोले तो स्लोप के बारे में बात करिए। एक और पॉइंट यही लिख रहा हूं मैं बच्चों, ऐसे कहा जाता है टैंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस। देन इसका मतलब होता है कि dy by dx इज +-1। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है बच्चों कि स्लोप जो है वो या 45 है या 135 है ना। इक्वली इंक्लाइंड, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो टैंजेंट या तो इस तरह कुछ है या इस तरह कुछ है, ठीक है। तो या तो ये टैंजेंट होगा या तो ये टैंजेंट होगा। तो स्लोप कितना, 45 या 135, ये क्या है, इंक्लिनेशन। तो स्लोप बिकम्स tan 45 और tan 135, ठीक है बच्चों, है ना। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, देन स्लोप विल बी और dy by dx विल बी +-1। तो ये कुछ 3 नोट्स हैं हमारे ना, 5, 6, ये 7th नंबर का हो गया, करेक्ट। तो 5, 6, 7 तो प्लीज नोट डाउन करिएगा, ध्यान रखिएगा, इन सारी बातों को हम यूज करेंगे इन एग्जाम्पल्स, ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं टैंजेंट नॉर्मल पे, जो हमने थ्योरी देखी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा बच्चों सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका है ना, हम लोग हमेशा वही तरीका फॉलो करेंगे। हमेशा तरीका क्या रहेगा हमारा कि हम सबसे पहले पॉइंट पता करेंगे ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या कोई भी पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पता करेंगे, जो कि हमने x1 y1 कहा होता है। स्टेप 2 हम स्लोप पता करेंगे, जो कि dy by dx है अगर हम टैंजेंट की बात कर रहे हैं। और स्टेप 3 इक्वेशन क्या होती है, तो y माइनस y1 इक्वल टू mt x माइनस x1। तो these are the steps to solve ना बच्चों, लिख लो आप लोग, है ना, steps to solve problems on tangent and normal। ओके,
टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ये 3 स्टेप्स होंगे हमारे। एकदम आसान कर दिया हमने हमारा काम। जैसे ही मैं कह रहा हूँ ये 3 स्टेप्स होंगे, हमारा काम बहुत सिंपल हो गया बच्चों। ठीक है, तो हमेशा हम ये 3 स्टेप्स ही फॉलो करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स में कैसे होगा। सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर द कर्व। तो कर्व गिवन इज y इक्वल टू e पावर x एट x इक्वल टू 0। अब हमें पूरा पॉइंट चाहिए ना, x और y दोनों चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ x बोला है 0, तो मैं क्या करता हूँ कि जब x 0 होता है तो y क्या होगा ये पता करते हैं। अभी जो भी पॉइंट है वो पॉइंट ऑन द कर्व है बेटा, तो x को 0 रखो, e पावर 0 होगा y विच इज नथिंग बट 1। देयरफॉर जो p पॉइंट है वो क्या हो गया 0,1 हो गया। पहला काम हमारा था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व के ऊपर होता है ना, हमको पता है जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कर्व के ऊपर होता है। अगर इसका ग्राफ भी देखिए ऐसा है, x0 मतलब ये पॉइंट की बात चल रही है, तो इसका y कंपोनेंट क्या आएगा, तो हमने देख लिया है ना 0,1 हो गया ये। तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हम उसका इक्वेशन चाहिए हमें। दिस इज द टेंजेंट दैट वी आर गोइंग टू फाइंड। और फिर बाद में नॉर्मल भी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इस तरह आएगा, ये नॉर्मल और ये टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट नॉर्मल की बात चल रही है बच्चों। ठीक है, समझ आ रही बात आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ओके, पॉइंट मिल गया सर। अब नेक्स्ट पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्लोप, तो dy बाई dx इज e पावर x। मुझे पॉइंट p पे चाहिए, तो एट पॉइंट p विच इज 0,1। मतलब आपको x को 0 रखना है, y को 1 रखना है। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू e पावर 0। इस इक्वेशन में dy बाई dx की जो इक्वेशन जहां x आएगा वहां ये x कंपोनेंट 0 रखना है। अगर y आता तो मैं 1 रख रहा होता। ठीक है, यहाँ पे e पावर x, तो दैट कम्स आउट टू बी 1। ठीक है बच्चों, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया। ओके, अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल भी ढूंढना है तो ढूंढ लेते हैं। -1 बाय टेंजेंट का स्लोप होता है सर, तो -1 बाय 1, तो दैट कम्स आउट टू बी -1। लगेगा ना हमको, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल दोनों की बात चल रही है। तो हमने दोनों काम यही कर लिए। ठीक है बच्चों, ओके, सो दोनों काम कर लिए हैं सर, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट बात करनी है हमें इक्वेशंस। तो देयरफॉर नाउ स्टेप 3, ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो सर वो होता है y माइनस y1 इक्वल टू mt x माइनस x1, करेक्ट। तो चलिए यूज करते हैं इसको बाद में, है ना, इसको यूज करते हैं। तो ये क्या होगा y माइनस y1। बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है हमारा, राइट, ये तो y माइनस y1 मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 0, 1 ना बेटा, तो 1 रखना पड़ेगा y1 की जगह, राइट। ये x1 y1 ही तो है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज आल्सो 1, और ये हो जाएगा x माइनस 0। ओके, x माइनस 0 आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो x1 इज 0। ओके, यही तो होता है x1 y1, करेक्ट। ओके, तो बस पुट करना है, तो x1 0 है, यस सर। तो बेटा क्या आया, y माइनस 1 इज इक्वल टू x, और आई कैन से सब उधर लेके जाता हूँ, x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0,1। ठीक है, थर्ड काम हमने पूरा कर लिया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है बेटा। अगेन पॉइंट क्या है 0,1 और स्लोप क्या है नॉर्मल का -1 है। तो यूजिंग y माइनस y1 इक्वल टू mn x माइनस x1 बराबर है, बहुत इजी है सर ये तो। यस बेटा, बहुत ही आसान है ना, ऐसा हो गया। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ आ गया तो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट, इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 0,1। ओके, तो इस तरह हमें पूरा सॉल्व करना है। अब बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने, आपको विजुलाइज भी हो रहा है कि हम निकाल क्या रहे हैं, राइट। y इक्वल टू e पावर x ऐसा कर्व है, इस पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसे हमें निकालना चाहिए। ठीक है, इस तरह हमें सॉल्व करना चाहिए। समझ गए आप कैसे कैसे स्टेप्स है। हमेशा आप ध्यान रखेंगे, पहला स्टेप हमेशा पॉइंट निकालिए, या पॉइंट पूरा नहीं दिया था, x ही दिया था, पॉइंट तो x और y दोनों होना चाहिए ना। तो x को 0 रखोगे और इक्वेशन से y लोगे आप, है ना। इक्वेशन को कहोगे y दे दो भैया मुझे, तो दे देगा y आपको, तो y1 आ गया, पॉइंट मिल गया। पॉइंट मिल गया, फिर आप स्लोप निकालोगे। ओके, स्लोप निकालने का तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, राइट, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, करिए और ये लिखिएगा अच्छे से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो बच्चों खुद से। इट वुड बी बेटर अगर आप खुद से ट्राई कर लो, फिर मैच करो मेरे से, जो भी आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो आपको बोला क्या गया है, कर्व की इक्वेशन है यहाँ पे y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एट x इक्वल टू 1 टेंजेंट निकालना है, एट x इक्वल टू 1। बच्चों y दिया नहीं है, पॉइंट निकालना है, तो क्या कहूंगा, व्हेन x इक्वल टू 1 y विल बी इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये 0 आ गया। देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब p, ये जो है ये क्या हो जाएगा 1,0 हो जाएगा इस बार, सही है ना। x इक्वल टू 1 तो 1 डाल दो, y पता कर लो यहाँ से, हमेशा का काम है हमारा, करेक्ट, राइट। तो 1,0 इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट थिंग है स्लोप निकालना। सर dy बाई dx निकालना पड़ेगा। यस बच्चों,
सर थोड़ा हेक्टिक होने वाला है। हाँ होने वाला है, कोई बात नहीं, u बाई वी रूल लगेगा ना, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, डरना नहीं है ना बेटा, ये तो चलो चलता है, हमको डेरिवेटिव बड़ा करना पड़ेगा। ऊपर का डेरिवेटिव सबको u बाई वी रूल पता है, नहीं पता हो तो देखो कैसा, u बाई वी रूल क्या होता है, पहले वी स्क्वायर नीचे लिख लो, u का डेरिवेटिव v वैसे माइनस इस बार u वैसे और v का डेरिवेटिव, करेक्ट, यस, इस तरह वर्क होगा। u मतलब न्यूमरेटर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज बराबर है सर, यस, माइनस ऑफ इस बार एक्स क्यूब माइनस एक्स वैसे ही, ओके, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अच्छे से ध्यान से देख लीजिए ना जो मैंने करा है। अब पहले ऊपर का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही हुआ, माइनस ऑफ अब एक्स क्यूब माइनस एक्स वैसे ही रहा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यस सर, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करने में मत जाइए, क्योंकि आपको क्या बोला गया, एट 1,0, मतलब कि आपको व्हेन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव। तो यहाँ जहां जहां x रहेगा आपको 1 रखना है, जहां जहां y रहेगा वहां 0 रखना है। चलिए, तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रहा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जहां जहां x है वहां 1 रखा, 3 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा सर, यस, और नीचे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो इट कम्स आउट टू बी, देखिए इसका आ रहा है 2 इंटू 2 बाई 4, तो स्लोप 1 आ गया सर, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट केम आउट टू बी 1। देखो बहुत सारे बच्चे इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे, यहाँ हमको सिंप्लीफाई नहीं करना है, हमें उस पॉइंट पे स्लोप निकालना है। कौन से पॉइंट पे, तो एक्स और वाई डाल दीजिए आप, बस डिफरेंशिएशन कर लिया, पुट कर लीजिए, काम आपका आसान हो जाता है, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात। सो देयरफॉर नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, ओके, क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है, m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, पुट करेंगे सारी चीजें, y माइनस y1 पॉइंट ये है सर, तो 0, स्लोप क्या है सर, ये है, ओके, 1 x माइनस 1, करेक्ट है बात, यस, तो y इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके, एट p विच इज 1,0, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ओके। तो इस तरह हमें सॉल्व करना है, ऐसे हमें निकालना है, हाँ, गेटिंग बच्चों क्या क्या कर रहा हूं मैं, हाँ, बहुत सिंपल 3 स्टेप्स ले रहा हूँ, पहले पॉइंट निकालता हूँ, फिर स्लोप निकालता हूँ, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए अच्छे से, और एग्जांपल्स देखने हमें, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व हैज अ वर्टिकल टेंजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्टिकल टेंजेंट, आपको बताया था ना मैंने वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या, ओके। सो अगर वर्टिकल टेंजेंट है तो स्लोप क्या होगा, dy बाई dx इज इंफिनिटी, सर इंफिनिटी नहीं समझ में आता तो 1/0 ले लीजिए ना, इंफिनिटी या 1/0 कर दीजिए, ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, हाईलाइट कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, हाँ, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज बच्चों, करेक्ट, यस सर, ओके। तो सर यार पॉइंट तो निकालना है ना, कौन सा पॉइंट है, तो भाई हमारा हमेशा का स्टेप क्या होता है, पॉइंट और फिर टेंजेंट की इक्वेशन नहीं निकालने बोला, यहाँ हमें कुछ निकालना है अलग इंफॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करें, तो द कर्व है ना, जो भी कर्व है यहाँ पे, तो y माइनस ई पावर एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप निकालते हैं, dy बाई dx निकालते हैं, राइट, और फिर बाद में हमें पता है dy बाई dx को यूज क्या करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बेटा, dy बाई dx y का माइनस ई पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, तो e पावर एक्स वाई का e पावर एक्स वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या बच्चों लोग बात समझ रहे हो मेरी, अब अच्छे से ध्यान से देखिए क्या किया है मैंने, बेटा y का डेरिवेटिव dy बाई dx, e पावर x अगर होता तो e पावर x ही होता, राइट, बट यहाँ पे e पावर एक्स वाई है, तो e पावर एक्स वाई मतलब क्या, हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, e पावर f ऑफ x, तो इट इज e पावर f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x, वही हुआ e पावर एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, और x का डेरिवेटिव तो आगे 1 है सर, यस, तो आगे बात बढ़ाएंगे, ओके। तो आगे क्या होगा, सो यहाँ होगा dy बाई dx माइनस e पावर एक्स वाई, बच्चों यहाँ यूवी रूल लगेगा, तो पहले x का डेरिवेटिव 1 y एज इट इज प्लस इस बार x वैसे y का dy बाई dx हो जाएगा, यस सर, प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना, ऐसे आ गया है ये, गॉट इट, ओके। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई dx माइनस e पावर एक्स वाई इंटू वाई माइनस e पावर एक्स वाई इंटू एक्स dy बाई dx प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जो dy बाई dx के दो टर्म्स है ना उसको कॉमन ले लेते हैं बच्चों, ओके, dy बाई dx कॉमन लिया तो 1 माइनस e पावर एक्स वाई इंटू एक्स ऐसा आ जाएगा, राइट, यहाँ से और यहाँ से dy बाई dx कॉमन लिया तो ये हो गया, और बाकी दोनों टर्म उधर चले गए, तो क्या होगा e पावर एक्स वाई इंटू वाई माइनस 1,
ओके, आप देखिए अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ये दोनों टर्म्स में से आपने dy by dx कॉमन निकाला तो 1 माइनस, ठीक है, ओके, और ये वाला टर्म उधर चला गया, यस सर। तो यहाँ से dy by dx इज इक्वल टू e पावर xy इंटू y माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस e पावर xy इंटू x, ओके, ये आया dy by dx। नाउ सिंस वी नो फॉर वर्टिकल टेंजेंट इट शुड बी इक्वल टू 1 बाय 0 होना चाहिए था सर, इन्फिनिटी अभी यूज नहीं करते आएगा 1 बाय 0, इट इंप्लाइज डिनोमिनेटर हैज टू बी इक्वल टू 0। बहुत खास कॉन्सेप्ट है बेटो, है ना बच्चों, बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है ना। क्यों इन्फिनिटी बोला था वर्टिकल टेंजेंट, सर वर्टिकल टेंजेंट इन्फिनिटी बात तो नहीं समझ में आ रही, लेकिन 1 बाय 0 कह सकता हूँ, यस 1 बाय 0 कहा मतलब डिनोमिनेटर हैज टू बी इक्वल टू 0, जैसे डिनोमिनेटर 0 होगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना, करेक्ट, यस। तो इसका मतलब क्या हो बेटा, e पावर xy इंटू x शुड बी इक्वल टू 1। अब ये e पावर xy इंटू x इक्वल टू 1 है, मतलब मैं इसको e पावर 0 लिख सकता हूँ, यस सर। अब 1 को e पावर 0 लिखा, इसका मतलब एक ही है, यहाँ से ऑब्जर्वेशन देखेंगे ना, तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो एक ही बात होती है यहाँ से, इट इज ट्रू ओनली व्हेन, पहली बात तो यहाँ से x को 1 होना पड़ेगा, और जो xy है क्योंकि e का पावर है ना, xy जो है वो 0 होना पड़ेगा, मतलब y हैज टू बी 0। Just see the conclusion that I am going to giving here. यहाँ पे 1 है बेटा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, मतलब ये e पावर 0 हुआ होगा, तो e का पावर जो भी है xy that has to be 0, तो xy 0 होना चाहिए, मतलब x या y में से x 0 होना चाहिए, and x has to be equal to 1, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो पूरा ही 0 हो जाएगा ना, ओके, तो x has to be equal to 1, तो therefore हमारा आंसर क्या आएगा, x1 y0, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या होगा, 1,0 होगा, ठीक है, 1,0 होगा। कुछ लोग कहेंगे सर ये आखिरी कंक्लूजन नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप ये ऑप्शंस लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए, ये कंडीशन तो समझ में आ गई ना आपको, जस्ट ऑप्शन पुट करिए, 1 1 पुट करेंगे इट विल नॉट बी ट्रू, 0 1 पुट करेंगे x 0 तो इट विल नॉट बी ट्रू, 1 इक्वल टू 0 नहीं होगा, 1 0 करोगे इट विल बी ट्रू, अगर नहीं होता तीनों भी ट्रू तो हम कहते हैं नो पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व करना है। तो ये जो वर्ड है ना ये मैजिकल है ना, वर्टिकल टेंजेंट जो है मैजिकल वर्ड है, क्योंकि आपको कुछ तो क्लिक कराता है ना, समथिंग इट गिव्स वेरी स्पेशल, जो कि आपको हेल्प करती है, इतना स्पेशल होता है वो चीज जो आपको बड़ा हेल्प कर देता है पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें टेंजेंट नॉर्मल में मिलते हैं, है ना। तो ये सिंपल 3 क्वेश्चन हमने देखे, अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे लेके जाते हैं टेंजेंट नॉर्मल के, पहले ये कंप्लीट कर लीजिए आप। तो नेक्स्ट है टेंजेंट ही निकालना है बट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अभी तक जो था हमें कर्व के ऊपर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया गया था, अब सिचुएशन ऐसी है, लेट अस ड्रॉ एंड सी कि ये xy एक्सिस है, ये कोई कर्व है ना, तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना देते हुए हमें बोला जाता है कि फाइंड अ टेंजेंट व्हिच विल पास थ्रू अ पॉइंट q व्हिच इज x1 y1। अब हमें p पॉइंट नहीं दिया है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो नहीं दिया, हमें बोला जाएगा कि ऐसा एक टेंजेंट बताइए, है ना। तो अगर मैं इससे लाइन ड्रॉ करता हूँ लेटर से ऐसा कोई, ठीक है, तो ये जाके कहीं से टच करेगा बेटा, तो दिस इज द टेंजेंट। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना देते हुए हमें क्या कहा गया है कि फाइंड अ टेंजेंट व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये टेंजेंट आपको निकालना है बच्चों, दिस इज द टेंजेंट दैट वी आर सपोज्ड टू फाइंड। क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें आपको इंफॉर्मेशन अब आउटसाइड पॉइंट का दिया होगा, सो आई वांट अ टेंजेंट, है ना, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इस पॉइंट से टेंजेंट, राइट। और एक हो सकता है सर, यस, और भी पॉसिबिलिटी है, करेक्ट बात है सर, इधर से भी हो सकता है ना एक टेंजेंट, यस हो सकता है बेटा। तो ये व्हाट वी वांट हियर इज वी वांट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हिच इज पासिंग थ्रू सम एक्सटर्नल पॉइंट q x1 y1। इस बार x1 y1 एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, बात ऐसी चल रही है। तो ये हेडिंग ये है हमारा कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, राइट, ये टेंजेंट नॉर्मल का सेकंड पार्ट है। तो कैसे करेंगे सर, तो बच्चों हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, हम इस p पॉइंट को कुछ h, k ले लेंगे, ओके। तो तरीका वही है हमारा, टेंजेंट इक्वेशन का याद है, स्टेप 1 क्या था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो अभी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अननोन रहेगा तो h, k ले लेंगे बच्चों, ओके, h, k, ओके। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट वही होगा कि हम स्लोप निकालेंगे, है ना। तो स्लोप जैसे अभी तक कर रहे थे, स्लोप क्या होता है सर, dy by dx, ओके, एट पॉइंट p ही निकालेंगे, एट पॉइंट p, राइट। तो ये सारा जो आंसर होगा दिस इज एम्प्टी, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, ये h और k के टर्म्स में आएगा बेटा, यस, h और k में आएगा, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन एज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, ये h, k पे ही हम टेंजेंट निकालेंगे बेटा, तो y माइनस k इक्वल टू mt x माइनस h, ठीक है, ऐसा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा हमारा। तो बच्चों जो अभी तक कर रहे थे वैसे ही, बस इस बार जो है ना ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अननोन है, ठीक है, अननोन है, तो हम HK से शुरुआत करेंगे, एकदम सेम 3 स्टेप्स। इसको हमने अभी तक यूज ही नहीं किया, इसको हमने अभी तक यूज भी नहीं किया, ठीक है। अब हम इसको यूज करेंगे, हाउ डू वी यूज इट, तो नाउ दिस पॉइंट, फोर्थ स्टेप एक्स्ट्रा आएगा, दिस पॉइंट Q व्हिच इज x1 y1 will satisfy the equation of tangent,
will satisfy the equation of tangent, right? जो हमें स्टेप 3 में इक्वेशन ऑफ tangent मिलेगा उसको सेटिस्फाई करेगा, एंड दिस विल गिव अस द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की दो बातें, एक तो ये पॉइंट कर्व के ऊपर है, ठीक है, तो ये आप कर्व के ऊपर है तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर है तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि y विल बी इक्वल टू एफ ऑफ या k विल बी इक्वल टू एच के जो पॉइंट है इट इज ऑन द कर्व, है ना बेटा, इट इज ऑन द कर्व, ये हमने अज्यूम किया हुआ है, राइट, एच के। तो इसका मतलब क्या, तो हम सेटिस्फाई कराएंगे और एच के निकालना है हमको, तो बस हम सेटिस्फाई करके सॉल्व करके वी विल गेट, है ना, वी विल गेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एच के, और जैसे ही एच के मिलेगा तो इस इक्वेशन में एच और के को पुट कर देंगे, वी गेट द आंसर रिक्वायर्ड बच्चों। ओके, जैसे ही एच के मिला तो देन वी गेट द इक्वेशन ऑफ, वी गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ऐसी बात हो जाएगी। एक बार फिर से देखिए प्रोसेस को, थोड़ा सा ही अलग है बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया नहीं है, ये पॉइंट आउटसाइड वाला है, तो हमें टेंजेंट पासिंग फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऐसे बोला जाएगा, तो हम कहेंगे लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी, पहला स्टेटमेंट होगा लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी एच कॉमा के, दो वेरिएबल्स है, इसको भी मैं एक में कन्वर्ट करूंगा, कैसे, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है तो सारा एच में लेके आऊंगा। अब पहला एग्जांपल देखेंगे मेरे साथ तो समझ जाएगा, ठीक है, तो एच कॉमा के दिख रहा है आपको, लेकिन ये मैं एच कॉमा एफ ऑफ एच कर दूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, एच कॉमा एफ ऑफ एच कर दूंगा। कैसे किया सर आपने, यहाँ रख दीजिए आप, तो के इक्वल टू एफ ऑफ एच, राइट, तो यूज करूंगा बच्चों में, है ना, यहाँ पे। ओके, तो एक ही वेरिएबल रहेगा एच, वो निकालना है। अच्छा, उसके बाद में आप स्लोप निकालोगे जैसे अभी तक कर रहे थे, पहला पॉइंट, सेकंड स्लोप यहाँ पे एच के टर्म्स में या एच एफ ऑफ एच के टर्म्स में रहेगा, फिर इक्वेशन, और अब आप फोर्थ स्टेप एक्स्ट्रा करोगे कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है ये सेटिस्फाई करना चाहिए टेंजेंट को, तो हियर आई विल गेट दैट एच का वैल्यू एंड थस द आंसर विल कम। ओके बच्चों, तो ये हमारी थ्योरी है, लेट्स सी थ्रू सम एग्जांपल्स, है ना, लिख लीजिए आप फटाफट इस थ्योरी को, इसको एग्जाम्पल से और समझते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। ओके, लेट्स सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है फ्रॉम ओरिजिन, ओके, फ्रॉम ओरिजिन टू द कर्व y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का क्यूब। ओके, ये हमारा कर्व है, यहाँ पे हमें ओरिजिन से निकालना है। सबसे पहली बात आपको समझना है कि ओरिजिन जो है ना इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आप देखो 0 डालोगे तो मतलब 0,0 डज नॉट सेटिस्फाई, मतलब बात ऐसी हो गई है, बात क्या हो गई है कि हमें टेंजेंट जो निकालना है वो एक्सटर्नल पॉइंट से है, क्योंकि ओरिजिन इज एक्सटर्नल टू इट, इसके ऊपर नहीं है, राइट। ओके, यस सर। सो नाउ स्टेप 1, आपको मैंने कहा ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अज्यूम करो, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी एच कॉमा के। सर के, अगर मैं एच कॉमा के सेटिस्फाई कर रहा है तो के इज इक्वल टू एच प्लस 1 क्यूब, राइट, ये सेटिस्फाई करता है ना, इट इज ऑन द कर्व ना, लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी ऑन द कर्व, अगर ऑन द कर्व है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो के क्या हो जाएगा, एच प्लस 1 क्यूब, तो देयरफॉर पी पॉइंट क्या हो गया, एक ही वेरिएबल में एच कॉमा एच प्लस 1 क्यूब। बच्चों यहां तक की बात समझ रही है पक्का। स्टेप 1 वही है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लीजिए, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कैसे लूं सर, तो एक ऐसी एच के ले लीजिए, और एच के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर है, अब पीओसी मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा ना, ऑन द कर्व रहेगा, तो देयरफॉर सेटिस्फाई कराया, y की जगह k और x की जगह h, तो k की जगह हम लिख सकते हैं h प्लस 1 क्यूब, राइट, तो एक ही वेरिएबल आएगा, दैट इज द पर्पस ओवर हियर, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप वी गो फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लेंगे हम एट p, एट पॉइंट p लेना है हमको, ठीक है, ओके सर। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो y इक्वल टू x प्लस 1 का क्यूब है, तो dy बाई dx क्या होगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एट पॉइंट P बोला है ना, तो एट पॉइंट P विच इज h कॉमा h प्लस 1 का क्यूब, तो x का h और y की जगह रखना पड़ेगा बेटा, तो देयरफॉर ओके, देयरफॉर स्लोप विल बी इक्वल टू 3 इंटू h प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। यस, जहां जहां x है वहां मुझे h रखना पड़ेगा, करेक्ट। ओके, यहां तक ये कहानी समझ आ रही है, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया। थर्ड स्टेप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P इज y माइनस, अब P पॉइंट में y1 क्या है, यस, तो h प्लस 1 क्यूब इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस h, ये इक्वेशन होगी बच्चों, राइट, इन टर्म्स ऑफ h होने वाली है, आई नो h निकालना है, यस। ओके, स्लोप भी जो है हम लिख देते हैं, यस सर, तो y माइनस h प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू h प्लस 1 स्क्वायर इंटू x माइनस h, ये हमारा इक्वेशन है, इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। वही स्टेप्स की बेटा जो अभी तक कर रहे थे, बस इसके पहले क्या था कि ये पॉइंट दिया होता था हमें और बड़ा आसान लगता था सारा, बट दिया नहीं है पॉइंट, हमने h के ले लिया, बट हमें क्या बोला गया कि इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस टेंजेंट इज पासिंग थ्रू, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट जो है ओरिजिन है।
अगर ये पास करें बेटा तो एक्स वाई की जगह पे हम लिख सकते हैं 0 0, तो ये क्या होगा 0 माइनस एच प्लस वन क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एच प्लस वन स्क्वायर 0 माइनस एच, करेक्ट। तो ये हो गया बेटा माइनस ऑफ एच प्लस वन क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एच प्लस वन स्क्वायर इंटू माइनस एच, करेक्ट। ये और ये कैंसिल, ठीक है, देखिए स्क्वायर और ये कैंसिल, तो यहाँ माइनस एच प्लस वन इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस ऑफ एच बचा, माइनस माइनस कैंसिल बेटा, तो एच प्लस वन इज इक्वल टू 3h हो गया। देखेंगे आप 2h इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, तो h कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2। h का वैल्यू 1/2 आता है सर, ठीक है। देखिए बच्चों सब लोग ध्यान से देखिएगा कि h का वैल्यू क्या आया, 1/2 आ गया, करेक्ट। ओके, तो जैसे h का वैल्यू 1/2 आया है, ओके। और एक और बात है ना, एक और बात हमने देखी नहीं या थोड़ा सा ये कर दिया कि हमने यहाँ पे h प्लस वन को है ना कट करा, तो कट किया तो वी हैव अज्यूम्ड कि h प्लस वन 0 नहीं हो सकता। तो एक और केस हो सकती है, और h प्लस वन कैन ऑल्सो बी 0, तो h इक्वल टू माइनस वन। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज बच्चों, है ना। इसका मतलब कितने टेंजेंट्स होंगे हमारे जो ओरिजिन से जा सकते हैं, 2 टेंजेंट्स है सर, एक h इक्वल टू माइनस हाफ रखने पे और एक h इक्वल टू माइनस वन रखने पे मिलने वाला है। आर यू आर गेटिंग? सर ये h प्लस वन इक्वल टू 0 वाली बात नहीं समझी। जब हमने कैंसिल किया तो वी हैव अज्यूम्ड कि h प्लस वन 0 नहीं है, तो वी हैव टू टेक अदर केस एज वेल। तो हमने h प्लस वन 0 नहीं है उससे सॉल्व करके देखा कि हाफ आया, और h प्लस वन कैन ऑल्सो बी 0, h प्लस वन 0 है तो ये ट्रू रहेगा ना, ओके बेटा। तो therefore we get two values here, h एक हाफ मिलता है और एक माइनस वन मिलता है। जैसे हाफ और माइनस वन मिला तो अब हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकाल सकते हैं, ओके। आप चाहो तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकाल सकते हो और इक्वेशन भी निकाल सकते हो, राइट। तो अब हमारा राइट लास्ट स्टेप बन जाएगा इक्वेशंस के लिए। तो अगर मैं h को -1 लेता हूं, इसमें रखना पड़ेगा, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, देखिए p जो था वो h h प्लस वन का क्यूब था, ठीक है। तो p विल बी नथिंग बट h मतलब -1, 0 हो जाएगा बेटा। और हम यहाँ रखेंगे, देखिए तो यहाँ पे स्लोप भी देखेंगे आप, तो स्लोप क्या होगा टेंजेंट का, 3 इंटू एच प्लस वन स्क्वायर था, तो विच विल बी 0। आप h को -1 रखोगे 0, तो इक्वेशन बिकम्स नाउ, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा, यहाँ रख देते हैं आप, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस ऑफ -1। तो यहाँ से y इक्वल टू 0 मिलता है, राइट। तो x एक्सिस, दैट इज x एक्सिस इज वन ऑफ द टेंजेंट, इज अ टेंजेंट टू द कर्व, राइट। ये पहला बात हो गया। सेकंड, h कैन बी इक्वल टू हाफ। अगर h हाफ होता है तो पॉइंट क्या होगा, देखिए हाफ एंड यहाँ पे आएगा 3/2 का क्यूब, ओके, ऐसा आ रहा है। इसको भी सॉल्व करेंगे बेटा आप, एंड यू विल गेट द इक्वेशन एज, ठीक है। तो ये सारा सॉल्व करोगे आप तो देखिए क्या होता है, देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स y माइनस हाफ प्लस 1 का क्यूब 3 इंटू हाफ प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस हाफ, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो y माइनस ये कितना होगा 27/8 इज इक्वल टू 3 इंटू, ये भी आप करोगे तो 9/4 होगा बेटा, इंटू एक्स माइनस हाफ, ओके। ऐसा इक्वेशन बन रहा है ना। आप कैलकुलेशंस को आराम से करिएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। बढ़िया तरीके से करिए कैलकुलेशन, तो देखिए क्या आता है आफ्टर सॉल्विंग, है ना। इसको सॉल्व करोगे आप, चलिए मैं भी सॉल्व करता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो y माइनस 27/8 इज इक्वल टू 27/4x माइनस 27/8, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 27/4x, और आई कैन से 4y इक्वल टू 27x, और यू कैन से 27x माइनस 4y इक्वल टू 0 इज द अनदर टेंजेंट, ओके। तो ओरिजिन से जाने वाले 2 टेंजेंट्स पॉसिबल थे, है ना, और वो 2 टेंजेंट्स कौन कौन से हैं, एक है टेंजेंट y इक्वल टू 0, ओके, और एक दूसरा टेंजेंट आया है 27x माइनस 4y इक्वल टू 0, राइट बच्चों, करेक्ट आंसर है यस। तो इस तरह सॉल्व करना है, थोड़ा लेंदी होता है जब एक्सटर्नल पॉइंट की बात हो रही होती है, बट आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट कैसा है, पक्की बात, ठीक है। तो वही स्टेप्स, पहली h के लो, सारा h में कन्वर्ट हो जाएगा, h और h प्लस वन क्यूब कैसे किया आपने देखा, फिर उसी के लिए स्लोप देखिए, उसके लिए इक्वेशन निकालिए, और आफ्टर दिस अब वो एक्स्ट्रा कंडीशन की एक्सटर्नल पॉइंट से पास हो रहा है तो वो एक्सटर्नल पॉइंट का यूज करिए, पासिंग थ्रू ओरिजिन, फिर आपको वहां से h की वैल्यूज मोस्टली 2 मिल जाएगी, अगर बाहर का पॉइंट है तो ज्यादा भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चंस, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, तो सॉल्व करके दीस आर द 2 आंसर्स दैट वी आर गेटिंग, ओके बेटा, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम 1,2 टू द कर्व। अगेन आप देखते हो कि 1,2 अगर रखो, x को 1 रखो, y को 2 रखो, डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। तो सर ये भी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से नॉर्मल निकालने वाली बात हो रही है, ओके। ये बात क्लियर होगी, हमें क्वेश्चन क्या है समझ आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो लेट पहला स्टेप, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो p है वो h, k रख लेते हैं। अगर h, k रखोगे तो क्या होगा, h स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4k, करेक्ट। तो सर k को हम रख सकते हैं ना यहाँ पे h स्क्वायर बाय 4, यस। देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया बेटा हमारा, h, h स्क्वायर बाय 4। पहली बात आपको हमेशा यही करनी है,
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भले ही मैं एच के से स्टार्ट करूं, लेकिन मुझे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो जाए बेटर है। ओके, तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हमेशा कर्व पे होता है, ठीक है। तो आपने इस कर्व पे सेटिस्फाई कराया, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाली बात होगी। समझ गए हो ना बच्चों? स्टेप्स देखिए आप मेरे, तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप होता है स्लोप के बारे में बेटा। तो स्लोप, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल के बारे में बात होगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज 4y, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 4 dy बाई dx। सो dy बाई dx क्या आ गया यहाँ पे, x बाई 2, है ना, x बाई 2। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन dy बाई dx, सो विच विल बी माइनस ऑफ 1 अपॉन x बाई 2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, याद रखना नॉर्मल का क्वेश्चन कर रहे थे हम। अच्छा, लेकिन इस पॉइंट पे चाहिए ना, मैं p पॉइंट पे, विच इज h कॉमा h स्क्वायर बाई 4। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, माइनस ऑफ 2 बाई h, x की जगह h रखना पड़ेगा, यस। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गई ये बात। ओके बेटा, सेकेंड स्टेप भी हो गया। स्टेप 3 क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना, एट पॉइंट p, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की जगह पे। तो y माइनस y1 यानी h स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1, करेक्ट। y माइनस h स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई h, x माइनस h। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बच्चों, है ना, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। तो हमारा अगर ऐसे आराम वाला क्वेश्चन होता कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया होता तो यही खत्म हो जाती सारी स्टोरी, बट इन्होंने क्या कहा है कि हमारा जो है वो इससे पास होना चाहिए। तो नाउ वी नो कि नॉर्मल शुड पास थ्रू 1,2 ना, 1,2 से पास होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा बात क्या हो जाएगी कि x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 2। अब समझने लगे हो आप, राइट। तो 2 माइनस h स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई h इंटू x के जगह 1 रखना पड़ेगा ना, तो 1 माइनस h, राइट। y की जगह 2 और x की जगह 1, करेक्ट बच्चों। एक्स्ट्रा जो चीज करनी है आप समझ रहे हो ना, सारी स्टेप्स अभी तक की आसान है सर ये तो, राइट, करेक्ट बात, बहुत अच्छी बात है। ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा, 8 माइनस h स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, अभी अंदर लेके जाते हैं -2 को, तो क्या होगा, -2 प्लस 2h अपॉन h, ठीक है, -2 प्लस 2h अपॉन h। इस h को इधर ले लिया बेटा, 4 को इधर ले लिया, तो ये 8h माइनस h क्यूब इज इक्वल टू -8 प्लस 8h, 8h कैंसिल, तो -h क्यूब इक्वल टू -8 और h क्यूब इक्वल टू 8। तो यहाँ से एक ही आंसर आ रहा है, h का वैल्यू 2 आएगा। एंड एज सून एज वी गेट h का वैल्यू 2, तो देयरफॉर आई कैन से, अब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल सकते हो, सारी बातें आप क्लियर हो गई, राइट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बिकम्स, ये था ना, ओके, तो यही से आएगा। तो y माइनस 2 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू -2 बाई 2 इंटू x माइनस 2, जहां जहां h है वहां मैंने 2 रख दिया। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2, इधर लेके चला गया बेटा, तो x प्लस y, ओके। आप देखिए -x तो प्लस x प्लस 2 तो -2 तो -3 इक्वल टू 0, x प्लस y -3 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रिक्वायर्ड। ओके, एक बार चेक कर लेंगे आंसर को, यस, x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। इस तरह हमें सॉल्व करना है। आप समझ रहे हो स्टेप्स कितनी आसान है, कितनी बढ़िया है। वही सारी बातें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सबसे पहला चीज, अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, वो पहला केस हो गया। अब अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो हमें h कमा के लेना पड़ेगा, फिर उसको भी मैं h और f ऑफ h में कन्वर्ट कर देता हूँ, दो वेरिएबल में नहीं रखता। फिर उसके अंदर नेक्स्ट बात क्या होती है, स्लोप dy बाई dx, h कमा के वक्त लगाना पड़ेगा, फिर इक्वेशन। तो यहाँ तक की कहानी एकदम सेम है, सिमिलर है, ओके, जो दोनों टाइप में किया। अब एक्स्ट्रा क्या है, इट इज आल्सो पासिंग थ्रू सम एक्सटर्नल पॉइंट, तो उसकी हेल्प से मुझे ये h निकालना पड़ेगा। ओके, देयर आर मेनी मोर मेथड्स, ऐसे नहीं है कि यही अप्रोच है ना, देयर आर मोर अप्रोच टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, सर अगर कर्व दिया है, ये पॉइंट को अगर मैंने h कॉमा k ले लिया और एक्सटर्नल पॉइंट अगर 1,2 दिया हुआ है, तो सर मैं ये क्या होगा, मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा ना, अगर ये 1,2 टेंजेंट पे लाई कर रहा होता तो, जैसे इसके पहले का 0,0 था, राइट, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। यस सर, ऐसा बहुत कुछ सोच सकते हो, dy बाई dx को इससे इक्वेट करूं क्या सर, यस, यू कैन डू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स व्हिच इज पॉसिबल फॉर यू। जो जो आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं करिए, देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आज हमने देखे, टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशंस को लेके, और भी बहुत सारी चीजें होती है इसमें, तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें। आज एक इंट्रोडक्शन था टेंजेंट नॉर्मल के बारे में, ठीक है, तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, एक स्टार क्वेश्चन से हम इस सेशन को एंड करेंगे, लिख लो। तो बच्चों टेंजेंट नॉर्मल का जो वीडियो था, इसका स्टार क्वेश्चन ऐसा है, वो ना, इफ line joining the point 0,3 and 5,-2 is a tangent to the curve y equal to c by x plus 1, then value of c is, think, है ना, सोचिएगा क्या करना है। ये थोड़ा अगले लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, सर आपने जो पढ़ाया उसके ऊपर है क्या ये, टेंजेंट नॉर्मल भी क्वेश्चन है, बट थिंक अबाउट इट, है ना, थोड़ा सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बहुत पसंद है क्वेश्चन, और जेई में भी आया हुआ है, जेई में भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है बच्चों ये,
राइट। तो जेईई में भी आया हुआ क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली भी आया है, इसके पहले भी आया हुआ है, रिपीट भी हुआ है। ओके, तो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे बड़ा पसंद था ये क्वेश्चन, तो मैंने दे दिया आपको। 2 4 -2 0, जो भी आपका ऑप्शन आएगा कमेंट में लिखिएगा, है ना। इट एनकरेजेस अस कि चलो और अच्छा स्टार क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि बच्चे कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, समझता है हमें, ठीक है। तो प्लीज आप कमेंट पक्का करिएगा जब भी आंसर आ रहा है आपका। वीडियो खत्म होते सिर्फ 10-15 मिनट लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा बुक सर्च कर दीजिए कि सर ऐसे कॉन्सेप्ट पे क्या हो सकता है क्या नहीं, कैसे तो जुगाड़ करिए और आंसर लाइए, ठीक है। और कुछ लोगों को लगे अगर कि सर बहुत डिफिकल्ट हो गया, नहीं आ रहा है, मुझे सोल्यूशन दे दो, तो जिन्हें सोल्यूशन चाहिए वो कहाँ मिलेंगे मुझे? मेरे टेलीग्राम चैनल पे, गणितंक नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके बच्चों, तो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड, है ना। आप अपना प्यार हमेशा देते रहिएगा। सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए बच्चों। थैंक यू।